एवरीवन, वेलकम टू साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्च की प्रेडिक्शन लेकर। मार्च की प्रेडिक्शन है लियो लोग के साइन के लिए। ओके, जो अपने आप को सनशाइन, मूनशाइन या असेंडेंट राइजिंग से अपने आप को लियो समझते हैं, तो ये उनके लिए रीडिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, लव, हेल्थ एंड बिजनेस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और मैंने कोशिश करी है कि मैं हर तरह के जो इंसान हैं उनको, मतलब आपको, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, फिर जॉब करते हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, जो भी कैटेगरी है, मैं हर तरह के इंसान, मतलब हर तरह के जो पर्सन हैं उनको मैं उनके लिए मैं गाइडेंस दे पाऊँ। आई थिंक ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो, अगर आप अपने आप को आप लियो समझते हैं। मैं सबकी जो टाइम स्टैम्प होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जो भी जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद जर्नल रीडिंग कि मार्च में इन जनरल आपके लिए क्या रहेगा। ठीक है, ओके। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ, तो जी, जो 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आई है आपके लिए और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है और साथ में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं, या शायद आपने एडमिशन ले भी लिया होगा। ठीक है, और उसके लिए आपने काफ़ी हार्ड वर्क करा है। ठीक है, जो भी, अगर जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई के लिए कोर्स में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, मतलब उस नज़रिए से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का हमेशा यही है, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपने काफ़ी, आप उसको हार्ड वर्क से कर रहे हैं, काफ़ी मतलब आप इसे देख रहे हैं कि इसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही है, क्या ठीक है, तो ये खुले में अपना काम कर रहा है, बड़े मज़े से, अपनी शिद्दत से, अपने ध्यान से लगा हुआ है अपने काम के लिए। ठीक है, उसके साथ आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स और उसके साथ आया है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो रिसेंट पास में या कुछ 1-2 महीने की एनर्जी कह लीजिए, या अभी की भी एनर्जी है, बहुत सारी वरीज़ आपके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल ज़्यादा दिख रही हैं, बट फाइनेंशियल या फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ओके, तो बहुत सारी वरीज़ आपके दिमाग में चल रही हैं कि ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अम, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा, आपके साथ कोई नहीं होगा और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सच भी है। ठीक है, कि क्योंकि आपको इस स्टेज पे लाने के लिए यहाँ ये जो लैक ऑफ मेंटलिटी आपको, कि आपको अकेला छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपको इस स्टेज पर लाना है। ठीक है, तो अंत भला तो सब भला। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑब्वियसली जब 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो कोई ना कोई या तो कोई फाइनेंशियल लॉस की बात हो रही होती है, या फिर किसी के पर्सनल लॉस की बात हो रही होती है, कि कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड भी लॉस हो सकता है या फिर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है जो भी लॉस हुआ उसमें आप समझते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए आप ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जो भी लॉस हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कोई नेग्लिजेंस रह सकती है या फिर कुछ भी हुआ। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में ले लीजिए या फिर फाइनेंशियल लॉस में आपने टाइम वेस्ट करा। ठीक है,
ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, ओके। मतलब इन जर्नल एक गलत डिसीजन या गलत चीज़ों में आप घिरे रहे, इसकी वजह से एक 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति आई है कि ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि अब मेरा क्या होगा। बट अच्छी बात यह है कि आप उठकर खड़े हो रहे हैं इन द मार्च, और वो काफ़ी अच्छी बात है। और आप उठकर खड़े ही नहीं हो रहे, आपने काम करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जब ये एनर्जी चल रही है तो मेरे ख्याल से ये वाला जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो चुका है कई लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद भी ली हूँ तो मैं उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ अपने आप को इस रीडिंग के लिए, कि ये वाला जो आपने पास्ट पीछे छोड़ दिया, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ, ठीक है। जो भी हुआ, ठीक है, अब मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ, और आपने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपने काम भी करना शुरू कर दिया, और अपनी शिद्दत से, मतलब बिना किसी फिक्र करे कि जो आप कर रहे हैं लोग क्या सोचेंगे या कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आपका सिर्फ अपने काम पर ध्यान है और किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं है, ओके। ठीक है, तो ये तो थी आपकी जर्नल रीडिंग। आई होप आप इसके साथ रिलेट कर पाए अपने आप को, या आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। तो अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है एंसेस्टर मैसेज की, कि जो आपके एंसेस्टर हैं या स्पिरिट गाइड कह लीजिए, जो भी आप जिस भी नाम को आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, कि एंसेस्टर है हमारे पूर्वज, या फिर हमारे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, जो भी जिसका भी जो भी आप नाम ले लीजिए, ठीक है ना। मेरे लिए सारी एक ही एनर्जी होती है। स्पिरिट गाइड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। वो एक एनर्जी होती है जो आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा देती है, ठीक है। ओह गॉड, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मतलब इतनी जल्दी थी निकलने की, शफलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, मेडिसिन गार्जियन बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप हील हो रहे हैं और आप हील हो भी चुके हैं काफ़ी हद तक, मतलब और मे बी हार्ट चक्रा, ठीक है। ओके, और ये देखिए ऑटम मंथ, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। रिलीज द ओल्ड, पहले मैं ये वाले कार्ड के बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम से दोनों कार्ड एक साथ निकले थे। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। तो जब हम ये कहते हैं तो ऑब्वियसली हम पास्ट को पीछे छोड़ आते हैं, एंड रेस्ट, ठीक है। उस चीज़ को आप सोचना छोड़ दें, जो भी हुआ सो हुआ, लेट इट गो। अब आप एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं फिज़िकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, किसी भी तरीके से आप कह लीजिए, यू आर रेडी, ओके। तो ऑटोमन रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ठीक है। और इसके साथ आपकी जो गाइडेंस आई है वो आई है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको हीलिंग मिल सकती है कहीं पर भी, चाहे आप जैसे आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या कोई कहीं पोस्ट आप पढ़ेंगे तो उसके लिए उससे आपको एकदम से स्ट्रक होगा कि अरे वाह, ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही थी, या फिर ये तो मेरी कंडीशन को ही शो करता है, ठीक है। कुछ इस तरह से बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो चाहे कहीं से भी आ रही हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप रोड पे कहीं जा रहे हो और आपने कहीं उस पे पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ देखा, या रोड पर कुछ ऐसी लाइन देखी जो आपको स्टक हुई, ठीक है। या आपने किसी पर्सन को देखा, ठीक है, उसे आपको देखकर ऐसा लगा कि जब ये जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकता, ठीक है ना, मैं क्यों नहीं नई शुरुआत कर सकता, ठीक है। तो कुछ इस तरह की मेडिसिन गार्जियन बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आज तक आपके वोंड हुए हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, स्पिरिट गाइड है, मैंने जो पहले कहा, आप इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपको मरहम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, ठीक है। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, आपके जो घाव हैं उस पर मरहम लगाने का टाइम आ गया है, ठीक है। और ये मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई पुराने ज़माने में काढ़ा बनाते थे या दवाइयाँ बनाते थे, और फिर आप वो हमें लगाते थे या फिर फीड करते थे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ही लगता है कि जैसे कोई दवाई है जो आपके लिए तैयार करी जा रही है, जो आई थिंक आपके ऊपर असर भी करने लग गई है, ठीक है। आपका जो हर्ट स्पेस है, मेनली हर्ट स्पेस में काफ़ी हीलिंग दी जा रही है, ठीक है।
एंड स्पेशली इन द मार्च, अभी मेरे ख्याल से लगता है मुझे शुरुआत होगी बट और मार्च में तो बिल्कुल यू विल गेट कि हाँ बिल्कुल मैं हील हो गया हूँ फ्रॉम द हर स्पेस। ओके, ठीक है। और ऑटोमन का सीज़न आपके लिए प्रोमिनेंट रहेगा, ठीक है, ये तो कार्ड में लिखा ही है ऑटोमन। तो रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, तो ये आपके स्पिरिट गाइड कह लीजिए, किसी एंसेस्टर कह लीजिए, उनकी तरफ से ये गाइडेंस है। और आई थिंक इतनी उन्हें इतनी जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कि आई थिंक मैंने शफलिंग भी कंप्लीट नहीं करी, शफलिंग क्या, आधी शफलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई और ये दोनों कार्ड निकल कर बाहर आ गए। ओके, सो इतनी जल्दी है। ओके, थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट एरिया है वो है आपका कैरियर का, कैरियर में। ओके, अब कैरियर में सबसे पहले हम बिज़नेस को देख लेते हैं कि आप, अगर आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते आप बिज़नेस करते हैं तो आपका मार्च का महीना कैसा जाने वाला है लियो। ओके, 3 ऑफ वांड्स, एक्सपेंशन होगा, ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट होंगे शायद कहीं दूर फ़ॉरेन में ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है, मतलब फ़ॉरेन में ट्रेड ना कर सकें तो मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, ठीक है, इस तरह का कुछ दिख रहा है। देखिए शिप आ रहे हैं और ये पर्सन खड़ा हुआ है, वो शिप का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है, और वो शिप में बैठ कर कहीं जाने वाला है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंशन का कार्ड होता है, ठीक है। आप अपने मतलब जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन ने इतनी नॉलेज गेन कर ली है, अब उसे लगता है कि जो नॉलेज उसने गेन करी है, ठीक है, मैं आपको इन जनरल रीडिंग का मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है, उसको अब आगे फैलाने का टाइम आ गया है, उसको अब ज़रूरत है कि मैं अपनी जो भी मेरी स्किल है या फिर जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको उसको और जगह भेजने का टाइम आ गया है, ठीक है। ऐसा ना हो मतलब इसी आइलैंड में ही नहीं रहना, मुझे आगे भी आगे और जगह भी मुझे एक्सप्लोर करनी है और जगह भी मेरा वो प्रोडक्ट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है बिज़नेस में। आप एक न्यू एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर स्टेट में ही काम करते थे तो आप इंटर स्टेट काम कर सकते हैं, अगर आप इंटर स्टेट काम करते थे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है जैसे आप नॉर्थ में ही करते हो तो आप साउथ में भी आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने पाँव पसारें। ओके, और अगर आपका बिज़नेस साउथ में था तो कोशिश कर सकते हैं आपकी नॉर्थ की तरफ जाएँ, ठीक है ना, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है वो एरिया। ओके, तो ये उनके लिए रीडिंग थी जो बिज़नेस कर रहे हैं। सो लेट्स डू द रीडिंग। जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब में प्राइवेट भी आ सकती है, पब्लिक भी आ सकती है, ओके, तो उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम बहुत बढ़ेगा आपके लिए, मैं आपको पहले ही एक वो वार्निंग दे रही हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली एक ओवर स्ट्रेसिंग मतलब काम बढ़ने का एनर्जी होती है कि बंदा के ऊपर इतना काम डाल दिया जाए कि वो बेचारा परेशान है कि जगलिंग करने में कि क्या करूँ, पहले क्या करूँ, पहले क्या करूँ। तो ऑब्वियसली काम बहुत मतलब होने वाला है, ओवर वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप जॉब में हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैंने वो कार्ड रख दिया, 3 ऑफ वांड्स में भी शिप थी और इसमें भी शिप है। ओके, और पता नहीं मुझे क्यों मतलब ये शिप पे नज़र जा रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पहली बार मेरी शिप पे नज़र गई है आपकी रीडिंग के दौरान, ठीक है। कि कोई कोई चीज़ें होती हैं जब आप रीडिंग करते हो तो आपकी नज़र वहीं रुक जाती है, तो उसमें मैसेज होता है कि यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का है, शायद आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है अगर आप कोई ट्रैवलिंग वाले जॉब में हैं, ठीक है। इतनी ट्रैवलिंग कि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि मैं कहाँ किधर किधर भगूँ। ओके,
वैसे टू ऑफ पेंटिकल्स होता नहीं है ट्रैवलिंग का कार्ड, पर फिर भी मुझे ये इंट्यूशन आया तो मैंने आपको बोल दिया। ओके, तो ओवरवर्किंग का कार्ड होने वाला है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है अगर आप जॉब में हैं तो। ओके, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कोई प्लान बन रहे हैं आपके क्या मार्च में, कि लियो जो हैं कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा क्या मार्च में। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं जो स्टूडेंट है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। 6 of Pentacles। ओके, 6 of Pentacles। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ना वो बैलेंस का कार्ड होता है, हार्मनी का कार्ड होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सलाह दी जा रही है कि आप जैसे सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जैसे आपके 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो ऐसा नहीं हो कि एक ही सब्जेक्ट को आप करते रहें, दूसरे को छोड़ ही दें, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की सलाह की एडवाइस दी जा रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि बड़ा इक्वल गिव एंड टेक। ओके, इसका जनरल मीनिंग ये होता है, बट क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन मतलब वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कोर्स में मतलब हो सकता है कि आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली से हेल्प का भी कार्ड होता है कि आपको फैमिली से एक फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो इसका भी कार्ड होता है कि आपको एक फैमिली से एक सपोर्ट मिलना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, ठीक है। तो हो सकता है आपका कहीं कोर्स में एडमिशन हो तो उसकी फ़ीस वगैरह, ओके। तो इस तरह से भी आपकी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मार्च का महीना स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडेंस आई है वो आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब देख लेते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए जो अभी जॉब के लिए मतलब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली और अभी उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो उनके लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड है तो वो ऑब्वियसली उन्हें जॉब की ज़रूरत है। देख लेते हैं। ओके, द मून और साथ में है आपका बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप। ओके, इसको दोनों को साथ रखने के लिए कहा गया है मुझे, तो मैं रख रही हूँ। पता नहीं वाटर एनर्जी बहुत है आपकी लियो रीडिंग में, वाटर एनर्जी बहुत है। देखिए हर कार्ड में जो मैं कार्ड निकाल रही हूँ वहाँ कहीं सी है, कहीं ओशन है, कहीं लेक है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, पिछले के 2 या आई थिंक एक कार्ड को छोड़ के हर किसी कार्ड में पानी है, ओके। तो वाटर एनर्जी ऑब्वियसली इमोशनल एनर्जी होती है, ड्रीम की एनर्जी होती है, इंट्यूशन की एनर्जी होती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब रीडिंग पे आते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। और पेज ऑफ कप के साथ है द मून। ओके, द मून जो कार्ड होता है वो हिडन चीज़ों का कार्ड होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपसे हिडन है, ठीक है। और पेज ऑफ कप क्या होता है, इंफॉर्मेशन का कार्ड होता है, मैसेज का कार्ड होता है, ठीक है। आपके पास कोई सडन मैसेज आ सकता है, कोई सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट आपको बड़े ध्यान से उसको देखना है, ठीक है ना। फ्रॉड भी हो सकता है वो, टू बी मैं आपको सीधी सीधी बातों में बताऊँ, सीधा सीधा मतलब जो होता ना सही बिल्कुल बोलना, कि थोड़ा सा जब आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए या फिर कोई एक बिज़नेस का कोई ऑफ़र लाए कि आप ये लगा लीजिए, इतना पैसा लगा लीजिए, उसके बाद इतना हम अर्न कर लेंगे, इतनी जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी से विश्वास मत करिएगा और थोड़ा सा उसमें सोचिएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन का क्योंकि कुछ ना कुछ तो हिडन है,
ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन है। ओके, तो थोड़ा सा लोगों से पूछताछ करके ही कोई भी, अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो भी, अगर आप किसी जॉब में कर रहे हैं तो भी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जाएगा अगर कोई ऑफ़र आपको मिलता है तो, ठीक है। तो उसके लिए आप ख्याल रखिएगा थोड़ा सा इन चीज़ों का। मतलब जैसे आपको जॉब के लिए कहा गया कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तो शायद मतलब इतनी सैलरी ना दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ हिडन होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे अगर आप साइन करें, अगर जॉब करने से पहले या फिर नई जॉब के लिए या कुछ भी, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप सिग्नेचर करने से पहले थोड़ा, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग जो अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब की तैयारी में कर रहे हैं, जॉब के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड रीडिंग यानी लव रीडिंग पर। ओके, जहाँ पे भी लव है। चलिए, सबसे पहले सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं ठीक है, चलिए। ओह, 6 of Cups, someone is coming back from the past. Okay, पता नहीं 6 of Cups जब भी आता है ना, तो वो मेरे लिए कार्ड होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, ठीक है ना, जिसके साथ आपने चाइल्डहुड स्पेंड करा हो या टीनेज स्पेंड करा हो, ठीक है, और जिसके साथ अब अभी आप कम्युनिकेशन में नहीं था और एकदम से वो पर्सन मतलब साक्षात हो गया, आ गया, मतलब कहाँ से। ओके, तो इफ़ यू आर सिंगल, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, तो someone is coming from the past. ओके, तो अपनी आँखें को और कानों को खुला रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप कमिटेड या मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो फिर देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ऑब्वियसली आप कमिटेड रिलेशनशिप में तो हैं ही, ठीक है ना। तो जब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है तो मैं यही कहती हूँ कि वो चीज़ सॉलिडिफाई हो जाएगी। सॉलिडिफाई का मतलब ये होता है अम, कि आप, मतलब आपका उस रिलेशनशिप पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अच्छा है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। कई बार हमें शक होता है कि पता नहीं क्या होगा इसका फ्यूचर और ये सब, ठीक है। बट आई थिंक ये शक वक आपका बेकार होगा और थोड़ा सा आपको मतलब ये टिकाऊ है, ठीक है। वन वर्ड की ये टिकाऊ है रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस पर एक मोहर लगेगी, ठीक है, कि हाँ, ये रिलेशनशिप सही है, टिकाऊ है, ठीक है। मैं इस रिलेशनशिप में रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, तो ये कार्ड है आपके लिए। दोनों ही कार्ड अच्छे हैं, वो भी अच्छा था। अगर आप सिंगल हैं, 6 of Cups, तो समवन इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड अच्छा था। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो लियो के लिए अभी तक तो मार्च मंथ अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या अपने आप को समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें देख लेते हैं कैसा जाएगा आपका मार्च का महीना। टेम्परेंस। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, सबसे खूबसूरत कार्ड है डेक का, टेम्परेंस। ओके, मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 of Cups की भी एनर्जी है, ठीक है। एक डिवाइन लव की भी एनर्जी है और एक रोमांटिक लव की भी एनर्जी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही लव का जब जैसे संगम,
ठीक है, तो वो मेरे लिए टेम्परेंस कार्ड है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें 2 ऑफ कप की भी एनर्जी मुझे महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 कप हैं, तो 2 ऑफ कप की एनर्जी भी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे वो कप दे रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जब उन्होंने एक दूसरे को दिया तो डिवाइन ने क्या किया, वो दोनों कप के जो वाटर थे वो एक दूसरे में मिला दिए। ओके, तो अ, दोनों जो वाटर थे वो एक जैसे हो गए। ओके, वो उसमें मिल गया, वो उसमें मिल गया, ठीक है। तो टेम्परेंस का कार्ड यही होता है कि एक पीस, एक सिरेनिटी। ओके, मतलब कोई गिला शिकवा नहीं, शांत। ओके, ठीक है। और एक मतलब ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है ना। आप इस एनर्जी को सिर्फ फील कर सकते हैं कि जब डिवाइन लव और रोमांटिक लव मिलते होंगे तो कैसा फील होता होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, और देखिए यहाँ पे जो है ना, इन्होंने 1 फुट अपना बाहर रखा हुआ है, 1 फुट पानी के अंदर है, ठीक है। तो मतलब ये इमोशन में मतलब इन्होंने वो वाली स्टेट, मतलब ये बैलेंस उन्होंने पा लिया है कि ये इमोशनल होकर भी इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक वो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, कि मतलब आप इमोशनल भी हो सकते हैं, बट आपको वो इमोशन जो है अब अनबैलेंस नहीं करते, ठीक है। आप इमोशन में बह के अनबैलेंस नहीं हो जाते, ऑब्सेसिवनेस नहीं हो जाती है अब, ठीक है। जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा है, ग्रैटिट्यूड की भावना है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस इज़ अ हीलिंग कार्ड फॉर अस। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हीलिंग के लिए हम टेम्परेंस कार्ड अपने सामने रखते हैं, ठीक है। तो ये इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। सारे डेक्स में से, इन सारे 78 कार्ड में से अगर कोई हीलिंग कार्ड है जिसको हम देख के हील करते हैं, ठीक है, हम विजुलाइज करते हैं कि हम टेम्परेंस मतलब कार्ड रखते हैं सामने, और उसके बाद हम विजुलाइज करते हैं कि हम इस कार्ड में घूम रहे हैं, या सन या सीनरी में या खेतों में हम घूम रहे हैं, ठीक है। और एंजल्स हमें इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और हम एंजल से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो टैरो उसमें एक वो होती है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो जब भी हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है तो हमारे मेंटोर ने या मेरे गुरु ने हमें ये बताया है कि इसको सामने रखो और मेडिटेट और घुस जाओ इस कार्ड में और आपको हीलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये टैरो में, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस कार्ड की महत्व। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं आजकल नया शब्द, रियूनियन, 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 रियूनियन बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ आत्माओं का मिलन है, ठीक है। तो ओके, तो ठीक है, ठीक है। तो असली वाली यूनियन तो आपकी हो जाएगी। ओके, जो मतलब एक जिसे हारमोनियस यूनियन कहते हैं, तो उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके, बट ये कार्ड इनर वर्क का भी होता है, और आई थिंक आप वो इनर वर्क कर भी रहे हैं, क्योंकि पहले जो कार्ड आया था वो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था जनरल रीडिंग में। तो इस वजह से इतना अच्छा काम हो पा रहा है, इस वजह से आपको ये टेम्परेंस कार्ड मिला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन लियो। ओके, आई होप आप इस कार्ड को देख के खुश हुए होंगे। चलिए, अब आगे रीडिंग करते हैं। ओके, हार्ट ब्रेक, ठीक है। अगर ऐसे लोगों के लिए रीडिंग है ये, जैसे हार्ट ब्रेक, अभी जो मैनेजिंग हार्ट ब्रेक, उन्हें उन्हें जो मैं टैग डालूंगी वो मैनेजिंग हार्ट ब्रेक होगा। जैसे जो लोग अभी अभी कोई हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं तो उनके लिए रीडिंग देख लेते हैं मार्च महीने में कैसा जाएगा उनके लिए मार्च। ओ गॉड, 6 ऑफ कप अगेन। ठीक है, तो लियो के लिए तो डबल कंफर्मेशन है कि कोई पास से आ रहा है, ठीक है। ओके, समवन इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट। ओके, तो और वो हीलिंग भी करेगा आपको, ठीक है। इफ़ यू आर
मतलब ओके, चलिए मैं दे देती हूँ आपको मैसेज। थोड़ा सा मेरे को ये मैसेज देने में अटकाव हो रहा था, बट मैसेज है तो है। मतलब मुझे लगता है आपका जिसके साथ भी हार्ट ब्रेक हुआ है, शायद वो पर्सन सॉरी बोलने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा कि आप अब आगे इस रिलेशनशिप में अगर कुछ चाहते हैं कि आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं उनसे कुछ वास्ता, तो ये आपके ऊपर होगा। बट आई थिंक एक सॉरी की उम्मीद तो आप कर सकते हैं। ओके, इन द मार्च। ओके, तो ये तो थी, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर समवन जो अभी अभी काफ़ी डिप्रेशन में है या फिर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू। चलिए, आप ये तो थी आपकी लव रीडिंग। एट लास्ट लव रीडिंग ख़त्म हो गई। ठीक है ना, आई थिंक मैंने सारे एरियाज़ कवर करे हैं अपनी तरफ से। तो अगर कोई एरिया मुझसे रह गया है या फिर आप चाहते हैं कि इस एरिया की भी रीडिंग हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा, मुझे बताइएगा कि अगर मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और ओके, चलिए अब एक जो लास्ट रह गया है वो हेल्थ का रह गया है। एक साथ ही दो कार्ड निकाल लेते हैं। जनरल हेल्थ का, ओ गॉड, ठीक है। ओह गॉड, मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। चलिए, हेल्थ रीडिंग में भी 6 ऑफ कप। ठीक है, वैसे जो मेरी इंटेंशन थी वो मैंने इसको सोच के, तो 6 ऑफ कप इज़ अ प्रोमिनेंट कार्ड फॉर यू लियो। ठीक है, तो जो मेरा वो होगा टाइटल होगा, तो उसमें भी आपको 6 ऑफ कप वाली एनर्जी ही मिलेगी। ओके, टाइटल में मैं यही डालने वाली हूँ, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, हाँ जी। तो जनरल रीडिंग है तो हेल्थ के लिए ये मैंने कल एरीज की रीडिंग करी थी, उसमें भी हेरोफेन निकला था। तो उसमें भी मैंने कहा था कि आप अपने घरेलू नुस्खे ना आजमाएं, अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाएं। और जो ये हेरोफेन कार्ड रहता है वो थ्रोट चक्रा का भी रहता है। ठीक है, तो आपके थ्रोट चक्रा में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम। ठीक है, आजकल वैसे तो आम ही है, बट फिर भी ठीक है। और डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी घरेलू नुस्खों में विश्वास ना करें। ओके, और ये वाला कार्ड मैंने प्रेगनेंसी के लिए निकाला था। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप ही आता रहा है लियो की रीडिंग में। ठीक है, तो अगर आप प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं तो आई थिंक ये हो जाएगी। ठीक है, ओके। ओके, सो दिस इज़ यस फॉर मी। तो यहाँ पे हमारी रीडिंग, अच्छा नहीं, एक ओरेकल मैसेज और रह गया, सॉरी, लव रीडिंग वाला। ओके, चलिए निकाल लेते हैं, मैंने उठा लिया तो ठीक। ओके, ओके, देखिए आपके लिए मैसेज भी क्या है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी, a little heads up on an addiction that afflicts all, really all soul. Giving love eventually become an even greater need than receiving love. See, you are not strange, love the universe. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वाली एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस वाली। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। जब मैं इस कार्ड को पढ़ रही हूँ तो मुझे भी वही वाली कि गिविंग लव इज़ ग्रेटर दैन रिसीविंग लव। ठीक है, तो वही टेम्परेंस वाली एनर्जी आ रही है मुझे इसमें भी।
ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इसका कार्ड का। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। ठीक है, तो ये आपके लिए लव ओरेकल से मैसेज आया है, थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। ओके, तो चलिए अब हम आ गए हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पर कि आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। चलिए कितनी डेट्स निकालें, 3 डेट्स निकाल लेते हैं लियो, कि 3 डेट्स निकाल लेते हैं कि आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। लेट्स सी। ओके, मुझे मिल गया है एक 29। ओके, एक 27, एक आई थिंक 09, 9 मार्च। ओके, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपको 29 मिला है एक तो, ठीक है, एक 29, एक 27, जिसका ऐड होता है आपका 9, ठीक है, 27, और एक मिला है आपको 9। ओह गॉड, तो 9, 27 एंड 29, ठीक है। तो दिस विल बी द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर यू लियो इन द मार्च। ओके, अब देख लेते हैं पर्सन कौन कौन से सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, मतलब उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओके, डोंट, अभी नहीं, बाद में निकलना। ओके, here is B A I। आई थिंक एक और नाम लेना चाहिए मुझे, देख लेते हैं। ओके, 1 more K, ठीक है। तो ये इन नाम से आपके कोई मतलब ऐसे कोई पर्सन होंगे जिनका नाम इनसे शुरू होगा, वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं या फिर कुछ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप लियो आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लियो अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो आई होप, बाय बाय।